कोई ना देखने आता है, कोई के मतलब ही नहीं है कि ढह गया कि बह गया। आपके जहाँ बढ़िया जगह है से अपन अपन जगह, कोई के खेत बाड़ी नहीं है तो कोई के घरों नहीं बनाने देता है। अपन ढाटी पर पेड़वा गातर समय काट रहा है। दूसरे के खेत में कोई उपाय नहीं है। जिसका खेते नहीं तो क्या करेगा, कोई दूसरा खेत में रह देगा। कोई घर ना पेटी बक्सा, जितना सामान रहे सब बह गया। पिछले 1 महीने से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से पटना में गंगा और दियारा के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी कटाव का सामना करना पड़ रहा है। पटना के राघोपुर दियारा इलाके में लाल बाबू की लगभग 3 बीघा परवल की खेती थी, जो कटाव के पानी में बह गई। इस खेती में उनकी 1.5 लाख रुपए की लागत लगी थी और ये उनका मुख्य आजीविका का स्रोत था। करीब 20 दिन पहले जब उनकी फसल पानी में बह गई, तब से अब तक उनके पास ना तो रहने की कोई जगह है और ना ही खाने पीने का कोई साधन। वे किसी तरह से अपना जीवन गुजार रहे हैं। फसल जो खेती कैले रहे वो भी मतलब कि ढह गया सब। अब तो साल भर दिक्कत न हो गया, सब फसल कटनिया में गिर गया। कितना खेती किए? खेती किया 3 बीघा। 3 बीघा में परवल लेने रहा, यही सब था। 3 बीघा कटाव हो गया। परवल की खेती कट गया। टोटल खेत कट गया है? 3 बीघा टोटल खेत कट गया है। सब नदी में समा गया सब। 3 बीघा खेती करने में कितना लागत लगा? 3 बीघा खेती करने में 1.5 लाख रुपया फंसता है। 1.5 लाख रुपया खेती करने में फंसता है। और समुच्चा में कट गया, घर भी कट गया। से देखते देखते हैं कि सब राई छित्ती है, इधर उधर नोच के वहाँ रखे हुए हैं। अब साल भर कैसे गुजारा चलेगा? सारा फसल जो बह गया, साल भर तो दिखते हैं कौन तरीका से साल भर चलेंगे, बाल बच्चा के खिलाएंगे। मुआवजे को लेकर के किसी सरकारी अधिकारी से, कोई नेता से बात हुई है? कोई नेता नहीं आते हैं यहाँ। कटाव जब तक लगा था कहाँ कोई नेता आए हैं, न कोई सोचना है। ऐसी ही समस्या कई अन्य लोगों के घरों में भी आई है। कई लोगों के घर बह गए और कुछ लोगों के मवेशी भी बह गए। वे मवेशी जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था, जिससे वो अपना जीवन यापन किया करते थे। समस्या तो यह कटाव हो रहा है सर। हम लोग का घर उर सब कट के गिर गया, कोई अच्छी नहीं है उपाय बात। ढाटी पर घर बनाए हुए हैं, अभी उधर घुसूकते हैं तो उधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं, सब माने कुछ गिर ही रहा है सब। अब ढाटी पर है मकान, कुछ कोई उपाय नहीं है हम लोग का। न कोई देखने वाला न सुनने वाला कोई नहीं है। क्या समस्या है? अभी आपका भी घर इस कटाव में कटा जी है? हाँ, एक दा कट गया हुआ से, अब फेनिया है। हुआ से कट के फेनिया गाड़े, अब फेन भी कट रहा है। फिर कटने लगा। हाँ। कितना घर था? 4 गो रूम था। फेन है टाटी उठी सब गाड़े। सब सामान बह गया, जे भी खाने पीने के सामान जो था सब पेटी बक्सा सब बह गई। कुछ हमको पास में नहीं। इस बार कितने दिनों से कटाव शुरू हुई है? ये हो गया एक महीना हो रहा है। 1 महीना। 1 महीना में कोई राहत के लिए कटाव निर्माण राहत वाले नहीं आए हैं? नहीं, कोई नहीं आया। कुछ काम शुरू हुआ है कटाव को लेकर के? ना इधर डालना, मिट्टी डालना, कंक्रीट डालना? कुछ भी नहीं। हाँ, घर कट गया, भैंसी भी था, वो सब कट के गिर गया। भैंस भी आपका बह गया? हाँ, बह गया। कितना भैंस था आपके पास? 3 था, तीनों बह गया। क्या करते हैं आप? वही भैंसी चाहते करते थे, दुहाई भाई करके घर चलता था, वो भी बह गया। मतलब आपका वही भैंस से आपके घर परिवार चल रहा था, वो भी भैंस बह गया। समस्या तो है कि घर 2 बार 3 बार ढह गया। खर हटाते परेशान है। मर्दाना खेती बाड़ी करते थे, सब ढह गया, दह गया, कोई उपाय नहीं। कटाव को रोकने के लिए यहाँ पे सरकारी कोई काम हो रहा है? कुछ भी काम ना हो रहा है, कभी ना हुआ। अभी घर में छोटे बच्चे भी हैं? हाँ, सब लड़के पैका, छोटा छोटा बच्चा है, बच्ची है। उनका खाना पीना कैसे होता है? सब ऐसे करते हैं जैसे तैसे करते हैं, क्या करें। उनका से करके खिला रहे हैं। यहाँ से उखाड़ के हुआ जाते हैं, हुआ से उखाड़ के हुआ जाते हैं। हमको घर ढह गया सब कटाव पर, घर कूद गया सब। अब खाने की कोई व्यवस्था नहीं है,
पेड़ तर बाल बच्चा के रखे हुए हैं, मांग चांग खिलाते हैं से खाता है। इस पर कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है सरकार अभी। अनाज बह गया, उसमें कपड़ा लत्ता रहा से सब सर माने सब बह गया। अब बाल बच्चा के पहनने का कपड़ा भी नहीं है। अब इधर उधर माने जाके कुछ भी अब टोला मोहल्ला में से मांगना पड़ता है ना। अब जहाँ है वो लोग तो कुछ देवे करेगा अब ढटी बटी पर। आप आसपास के लोग सहयोग कर रहे हैं? हाँ हाँ, वही अब दे रहा है लोग। आपने कहीं पे शिकायत किया है इसको लेके? 2-3 बार किए हैं, इधर के मुखिया के भी बोले हैं, जिला परिषद नेमधारी रहे हैं उसको भी बोले हैं, कोई नहीं सुनता। क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग बोलता है कि अभी कटाव नहीं स्टार्ट चालू हुआ है, कटाव नहीं शुरू? चालू नहीं हुआ है। इधर में सब घर 2-3 घर ढह गया है और सब ढहने वाला है, कोई नहीं सुनता है। बिहार में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है और हर साल बाढ़ में बिहार सरकार की बाढ़ प्रबंधन नाकामयाब दिखती है। इन लोगों के पास किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं पहुंची है और ना ही कोई प्रक्रिया अभी तक शुरू हुई है। लोगों से बात करने पर पता चला कि ना तो कोई नेता और ना ही कोई सरकारी अधिकारी इन तक पहुंचे हैं। वे बस किसी तरह से अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए जब हमने संबंधित अधिकारी से मिलने का प्रयास किया तो उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या में बदलाव लाएं। आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।